ओके। हेलो दोस्तों, तो आप तैयार हैं लंबी वीडियो के लिए। मेकअप की बात और 5-10 मिनट में बात ख़त्म हो जाए, हो ही नहीं सकता। मैं आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। देखिए, ये तो कम ही है अभी फ़िलहाल, तो मैं ये ले रही हूँ जो मैं मतलब ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक्स हैं ये सब, ये आईब्रो मेकओवर के लिए लैक्मी, लिपस्टिक के लिए लिप लाइनर, आई शेडो, मस्कारा, मैबलिन लॉरियल के जेल आईलाइनर, वेगा के ब्रशेस, और इधर हैं रियल टेक्निक्स के ब्रशेस। और इसके अंदर है मेरे सब लिप लाइनर, ये सब लिप लाइनर है इसके अंदर। मैं मोस्टली रेड और पिंक, ये इसी शेड की ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई शेडो, आई मेकअप का मुझे बहुत शौक़ है। वाइड करने के लिए आइज़ को, सिर्फ इल्यूज़न के लिए हम वाटर लाइन में यूज़ करते हैं ये। तो चलिए धीरे धीरे मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। ज़्यादातर ये अफोर्डेबल हैं, महंगे कॉस्मेटिक्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर अच्छी करती हूँ। और वैसे भी कॉस्मेटिक्स सस्ती कहाँ आती हैं, और जो सस्ती होती हैं उनसे फेस ख़राब भी हो जाता है। चलिए तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लेंगे फाउंडेशन। मॉइस्चर तो हम करते ही हैं, फेस को मॉइस्चर करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी मॉइस्चर यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए, लेकिन ऑयल फ्री होना चाहिए। सबसे पहले हम फेस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, क्लियर, किसी भी क्लीजिंग मिल्क से या फेस वॉश से, किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फेस पर मॉइस्चर लगाते हैं, जिससे कि मेकअप के बाद ब्लैक लाइन आ जाती हैं फेस पर, तो वे अच्छी नहीं लगती हैं। पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था कौन सा मॉइस्चर या लोशन यूज़ करने चाहिए। इसमें मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स की बात करूँगी, जिससे कि हम अपना थोड़ा सा रूप बदल सकते हैं। रूप बदलने का ये नहीं कि हम अय्यारी करना सीख जाएंगे, सिर्फ थोड़े से खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत वैसे सभी लड़कियां होती हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया होता है उनको। तो मॉइस्चर करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, हम कंसीलर लगाते हैं। सब कहते हैं कंसीलर लगाओ, लेकिन मैं कंसीलर को बाद में लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यदि ज़रूरत ना हो तो कंसीलर को टाला भी जा सकता है। यदि आपके डार्क सर्कल नहीं है, सनकन आइज़ नहीं है, तो आपको कंसीलर की ज़रूरत भी नहीं होती है। पहले मैं मैबलिन का ये यूज़ करती थी मॉइस्चर, वो सॉरी भूल जाती हूँ, फाउंडेशन। लेकिन इससे ये मेरे फेस को है ना थोड़ा सही नहीं लगा सूट। थोड़ी देर बाद मेरा फेस है ना कालापन आ जाता है मेरे फेस पर इसे लगाने के बाद। अब ये नहीं पता ये मेरे साथ ही दिक्कत है या सबके साथ। तो उसके बाद मैंने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली है वो कंपनी, लेकिन फिर भी बेटर है, बहुत बढ़िया है। मैक के फाउंडेशन पर, मैक का फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। कवरेज बहुत ज़्यादा देता है ये। 42 मेरा ये शेड है इसका, मैक का बहुत अच्छा कवर देता है, और इससे मेरा फेस काला भी नहीं पड़ता। ये देखिए, आजकल मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई यूज़ नहीं करती। मैक का फाउंडेशन एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा कॉस्टली है, पर बेस यदि सही रहेगा तो मेकअप भी आपका काफ़ी देर तक टिकेगा और फेस पर थोड़ा कालापन भी नहीं आएगा। मेरे आ जाता है और पता नहीं किसी का आता है या नहीं। कंसीलर मैंने अब इसका क्या करती हूँ मैं, अब इसको मैं अपने हाथ पर लगा लेती हूँ। जैसे कट स्लीव्स पहन लिया तो ऊपर पूरे हाथ को कवर करना होता है, तो ये थोड़ा ना कि सिर्फ फेस हम अपने चेहरे पर ही फाउंडेशन लगाएंगे, हाथ पर भी लगाना होता है। तो मैं इसको अब हाथ पर लगाने लगी हूँ, मेबलिन के इसको फाउंडेशन को। कंसीलर सब पहले मैं
मेबलिन के दोनों मैं यूज़ करती थी कंसीलर, लेकिन इससे मैं जैसे काफ़ी हंसती हूँ बात करते हुए, तो लाइनें आ जाती हैं मेरे फेस पर नहीं, आँखों के नीचे भी, क्योंकि काफ़ी खिंचती है ना होठों के आसपास की लाइन, होठों के आसपास लाइनें आ जाती हैं, वहाँ भी लगाते हैं हम इसको, कंसीलर को आँखों के नीचे लगाते हैं, नोज़ के आसपास लगाते हैं। देखो ये ऑलरेडी थोड़ा ही बचा है, काफ़ी यूज़ कर लिया। और ये मेबलिन का, ये भी मेबलिन का और ये भी मेबलिन का है, दोनों मेबलिन के हैं। पहले मैं मेबलिन के कंसीलर यूज़ करती थी, अब मैं मैक का कंसीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को हंसने के बाद लाइनें आ जाती थी तो वह अजीब लगता था। मेकअप के बाद लाइनें आ जाती हैं ना हंसने के बाद, तो थोड़ी भी अजीब नहीं लगती, थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेकअप कर रखा हो, चाहे कर भी नहीं रखा हो। तो मैं अब ये मैक का, मैंने कंसीलर में थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये 2-3 चीज़ों पे ये कर लें तो बाकी का मेकअप अच्छा हो जाता है। ये कंसीलर है मेरा, 42 शेड का है ये मैक का। इसके बाद मैं यदि हंसती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे आँखों के नीचे फाइन लाइन्स, यहाँ पर लाइनें नहीं आती है मेकअप की। जब मैंने ये दोनों सामान ख़रीदे थे, ये मैंने दोनों लिए थे, पैसिफिक मॉल है दिल्ली में, वहाँ पर इसका मैक की वो होती है शोरूम, वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे को प्राइमर भी इसका मैक का ये फ्री दिया था, थोड़ा सा प्राइमर, ख़त्म ही हो गया है, थोड़ा सा ही दिया था, वैसे उन्होंने ज़्यादा भी नहीं दिया था, इतना सामान ख़रीदने के बावजूद भी थोड़ा सा ही दिया था। चलो वैसे कवर ज़्यादा कर लेता है, इसलिए थोड़ा सा ही उंगली की टिप पर ही मतलब काफ़ी रहता है पूरे फेस को कवर करने के लिए। ये 3 प्रोडक्ट मेरे मैक के हैं, जिनमें मैंने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, पर मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज़ का कि मेरे पैसे गए हैं, क्योंकि मेरा मेकअप काफ़ी देर तक टिक जाता है। फाउंडेशन, उसके बाद यदि मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं कंसीलर मैक का लगा लेती हूँ, लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी, क्योंकि मेरी डार्क सर्कल हैं, थोड़ी सनकन आइज़ भी हैं मेरी। उसके बाद मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ, उससे इवन हो जाता है। वैसे तो फाउंडेशन जो होता है, मैं पहले वेगा के ब्रश यूज़ करती थी सब चीज़ों के लिए। ये वेगा के ब्रशेज़ हैं, सारे ब्रशेज़ हैं वेगा के, इनको यूज़ करती थी मैं। लेकिन अब मैंने थोड़े से पैसे इसमें भी ब्रशेज़ में इन्वेस्ट किए हैं, और मैंने ये ब्रश लिए हैं किसके, रियल टेक्निक के। थोड़े महंगे हैं पर अच्छे, मतलब इनसे सारे में इवन वो हो जाता है कवर। जैसे आइस का है ये शेडिंग ब्रश, मोस्टली मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, रियल टेक्निक का स्टिपलिंग ब्रश। फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत बढ़िया है ये, बहुत अच्छा कवर देता है पोर्स में भी अंदर तक। इस तरह से ऐसे करके लगता है, ये यूज़ होता है इस तरह से, तो पोर्स के अंदर भी फाउंडेशन अच्छी तरह से चला जाता है, मतलब ऐसे लगता नहीं, अलग से पोर्स नहीं दिखते। ये स्टिपलिंग ब्रश है रियल टेक्निक्स का, ये रियल टेक्निक्स के, ये भी रियल टेक्निक्स का। ये आई मेकअप के लिए ब्रश है रियल टेक्निक्स, बहुत अच्छे। थोड़ा सा इन्वेस्ट एक बार ही होता है, पर अच्छा प्रोडक्ट आ जाता है तो मेकअप भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये रियल टेक्निक्स के हैं आई मेकअप के लिए ब्रशेज़। ये भी रियल टेक्निक का ही है। इसमें आपको मिलेगा काउंटर करने के लिए बफिंग ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, डिटेलर ब्रश, ये भी रियल टेक्निक्स के हैं। देखो कितना अच्छा डांस है, देखो अच्छे हैं ये ब्रश काफ़ी। एक बार डालो इसमें, पैसे इन्वेस्ट करो, काफ़ी साल तक के लिए छुट्टी हो जाती है। तो उसके बाद हम आइज़ की बात करेंगे। मस्कारा मैं सिर्फ मैबलिन का यूज़ करती हूँ, दोनों देखो, दोनों मैबलिन के हैं।
अफोर्डेबल हैं ये, आराम से कोई भी ख़रीद सकता है। आइज़ को वाइट करने के लिए, इल्यूज़न देने के लिए कि हमारी आंखें बड़ी हैं, उसके लिए वाटर लाइन के ऊपर हम ये लगाते हैं लैक्मे का आइकॉनिक वाइट शेड का। वाइट शेड ये वाटर लाइन पर लगता है, इससे इल्यूज़न होता है कि हमारी आंखें बड़ी हैं। और ये नेक्स का है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसका कलर मेरी आंखों के हिसाब से ये ज़्यादा सूट करता है। उसके बाद हम आईब्रो की बात करते हैं। आईब्रो को शेड देने से पूरे ही चेहरे का, फेस का वो हो जाता है। नेक्स का है, ब्राउन शेड, क्योंकि ब्लैक मैं इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ। ब्लैक थोड़ा सा एक शेड लाइट हो तो थोड़ा फेस ड्रामेटिक नहीं लगता है। ये आईब्रो के लिए है, आईब्रो जेल। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आईब्रो को शेप देने के लिए भी, और उस पर जो हम लगाते हैं उसको सेट कर देता है। ये आईब्रो जेल है। और इसके अलावा आईब्रो के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आईब्रो के लिए, आईब्रो को शेप देने के लिए। एक शेड लाइट लेना चाहिए अपने आईब्रो, पहले से हम सेट कर लेते हैं हेयर को, आईब्रो के बालों को, और फिर उसके बाद हम, ये वेट एंड वाइल्ड कंपनी का है, वेट एंड वाइल्ड, इस तरह से। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। ये भी वेट एंड वाइल्ड कंपनी का है। आईब्रो एक शेड लाइट, मेरे आईब्रो पेंसिल, आईब्रो हेयर से। ये कुछ ज़रूरी चीज़ है जिनमें हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और अपने पास ये 2 यूज़ एंड थ्रो भी होने चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए तो इससे हम, मस्कारा एक्स्ट्रा लग जाए वो उतार सकते हैं, आईब्रो पर हमारे से आईब्रो पेंसिल ज़्यादा लग जाए तो वो भी इससे हटा सकते हैं। इसलिए ये यूज़ एंड थ्रो ब्रश होने भी ज़रूरी हैं। देखिए, आईलाइनर, आँखों को खूबसूरत आकार देने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा लिक्विड आईलाइनर ही पसंद है। वैसे बाज़ार में आजकल लिक्विड आईलाइनर, लैक्मे का यूज़ करती हूँ मैं लिक्विड आईलाइनर। ये हो, लिक्विड आईलाइनर ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे मेरे पास लैक्मे के। लेकिन जेल आईलाइनर भी चल रहे हैं तो इसलिए मैंने मैबलिन का भी यूज़ देखा है, मैबलिन जेल आईलाइनर, पर ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, जैसे मेरा ये हो चुका है। इसके लिए इंग्लोट एक वो आता है, उसकी 1-2 बूंद इसमें डालने से कामयाब हो जाएगा, फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑर्डर किया है, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी वो। ये लोरियल का जेल आईलाइनर है। मैं सबको अच्छी तरह से पैक करके ही रखती हूँ सारा सामान, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आराम से चीज़ें निकल जाती हैं। ये लोरियल का है जेल आईलाइनर, ये मुझे मैबलिन से ज़्यादा बेटर लगा है। आप कोई भी ट्राई कर लीजिए, दोनों ही उसमें बजट में है ये प्रोडक्ट, इसलिए। अब आती है आई शेडो की बारी। आई शेडो में तो मार्केट इतना है कि बस कलर लेते जाओ लेते जाओ। ये मैंने ख़रीदे थे, ये गोल्डन है, गोल्डन नहीं है, ये थोड़ा कांसी कलर नहीं आता, कांसी वो है। देखो कितना अच्छा रंग है ये। आई शेडो दिख रहा है सारा। मैं नायका से शॉपिंग करती हूँ,
लिक्विड आई शेडो है ये। एक इसका दूसरा कलर ही है। अभी मैंने सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को ये। आँखों के तो जितने प्रोडक्ट हों उतने कम ही रहते हैं। ये मैंने लिया है मेटालिक आईलाइनर, नायका से लिया है, स्विस ब्यूटी। कलर देखो इसका, आँखों में इतना अच्छा लगता है आईलाइनर ये। देखो शेड इसका। वैसे मैं ब्लैक आईलाइनर यूज़ करती हूँ मोस्टली, लेकिन ये मुझे शेड अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये वाला आईलाइनर ख़रीदा है। यूज़ करना, काफ़ी ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ते ही हैं ये, और कोई इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होते। इसके अलावा सारे लिप लाइनर हैं मेरे, ये सब लिप लाइनर हैं, सब लिप लाइनर हैं। ये लिपस्टिक लगाने से पहले ये सब लिप लाइनर है मेरे। सीसी क्रीम पॉन्ड्स की, इसके डेली में ये बेटर है लगाने के लिए फेस पर, लेकिन मेरे को स्वेटिंग बहुत होती है, इस कारण मैं इसको गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकती। गर्मियों में तो मैं मॉइस्चराइज़र क्या, मैं फाउंडेशन भी नहीं लगा सकती, कुछ नहीं लगाती मैं फेस पर, क्योंकि इतनी मेरे को स्वेटिंग होती है। ये पॉन्ड्स की सीसी क्रीम है, अच्छी है, पर मैं इसको सिर्फ सर्दियों में यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन भी सर्दियों में यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र भी सब कुछ सर्दियों में यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं गर्मियों में कुछ यूज़ ही नहीं कर सकती। ये ब्लश है, बहुत अच्छा कलर है ये, सिर्फ एक ही है मेरे पास, ये मेबलिन का है। ये भी एकदम नेचुरल कलर देता है गालों पर, बहुत अच्छा है। ये नोज़ पर, अपर लिप के टिप पर ये यूज़ करते हैं ना हम, शिमर। आईब्रो लाइन, आईब्रो के नीचे जो बोन होती है उस पर लगाते हैं हम। आँखों के आसपास जो सी बनाते हैं वो इसका होता है। ये शिमर है, काफ़ी अच्छा है, ये भी गोल्डन कलर देता है ये है आई शेडो। ये सब हैं पेंसिल आई शेडो मेरी, सभी कलर की। ये सॉरी ये लिपस्टिक है, ये वहाँ कैसे चली गई। सभी आई शेडो हैं, पेंसिल आई शेडो हैं ये सब। ये भी पेंसिल आई शेडो है। ये आईब्रो में मैं ये पेंसिल भी यूज़ करती हूँ। ये पेंसिल यूज़ करने के बाद ये जो वेट एंड वाइल्ड का ये है, उससे इसको शेप दे देती हूँ। उसके बाद तो नेचुरल लुक आता है, डार्क नहीं लगती, क्योंकि इससे डार्क से ना ड्रामेटिक हो जाती है, एकदम जैसे वैम्पायर लुक आ जाता है या खलनायिका वाला लुक आता है। तो इतनी डार्क अच्छी भी नहीं लगती आईब्रो, नेचुरल अच्छी लगती हैं। ये देखो, ये मैं आजकल ये लगा रही हूँ, इनिसफ्री का कैप्सूल रेसिपी पैक, वाश ऑफ पैक है ये। अच्छा है, ट्राई करना आप भी, पर थोड़ा महंगा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ज़्यादा आती नहीं है, इसकी थोड़ी सी आती है बस। देखो 2 बार के यूज़ में ये ख़त्म भी हो जाएगा, पर इससे फेस पे थोड़ा ग्लो सा आ जाता है, इसलिए यूज़ करना, यूज़ करके एक बार देखना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलता कैसी है वो। आँखों में ये भी अच्छा लगता है, जैसे मैरिज वगैरह में तो डार्क मेकअप अच्छा लगता है, गोल्डन और सिल्वर कलर के आई शेडो। ये सब चीज़ें हैं जो पास होनी चाहिए। नेल पॉलिश में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए मेरे पास सिर्फ 2 ही कलर मिलेंगे, एक ये और एक डेट, सिर्फ 2 ही कलर मिलेंगे मेरे पास नेल पॉलिश के। मैं ज़्यादा, अरे ये पिंक भी आ गया डबल उसका। नेल पॉलिश पर मैं ज़्यादा करती हूँ, मुझे नेल पॉलिश पसंद भी नहीं। और ये हैं सब मेरी लिपस्टिक। लिपस्टिक में सब के बोलते हैं कि 8 से 9 घंटे की वो होती है स्टे पावर, लेकिन किसी भी लिपस्टिक में मैंने ऐसी देखी नहीं कि 8 से 9 घंटे की किसी में स्टिंग पावर होती है। मैंने सभी तरीके की लिपस्टिक यूज़ करी है। लैक्मे एब्सोल्यूट, लेकिन हाँ मुझे लैक्मे की ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी है। अब तक की जितने मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है लैक्मे एब्सोल्यूट की,
इसके मेरे पास 2 हैं ये लिपस्टिक। इसमें थोड़ा बहुत स्टिंग पावर हम कह सकते हैं, मैट में है ये। इसके अलावा मुझे और किसी में स्टिंग पावर ज़्यादा लगी नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत खाने के बाद उतर जाती है। बहुत लिपस्टिक है मैंने, ये देखो 2 हैं ये मेरे पास। ये अच्छी लगी थी मुझे, इसलिए मैंने दूसरी भी ऑर्डर कर ली थी। ये लैक्मे की एब्सोल्यूट लिक्विड, इसका ये भी, इसमें भी स्टिंग पावर ज़्यादा नहीं है लैक्मे की इसमें लिक्विड एब्सोल्यूट में। ज़्यादा देर ये टिकती नहीं है होठों पे।